एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसी को लेकर इस प्रकार के गरिमापूर्ण कॉन्क्लेव का आयोजन करने के लिए मैं हमारे विभाग के सचिव श्री और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय डॉक्टर बलियान जी, ये मेरा बहुत ही मजबूत पक्ष है कि खुद पशु चिकित्सक होने के कारण बहुत सारी जमीनी हकीकत का उनको खुद का अनुभव भी है और इस डिपार्टमेंट में भी बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहने की वजह से कभी भी हमारे सामने कोई इश्यू खड़ा होता है तो बहुत ही सटीक मार्गदर्शन उनका हमको मिलता है। इसको भी मैं यहाँ एक्नॉलेज भी करता हूँ और उसी की वजह है कि आज हमारा विभाग जिस प्रकार से आगे कदम रख रहा है उसमें उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी और यहाँ दोनों हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र के साथ जुड़े हुए लीडर खड़े हैं, सिडबी और नाबार्ड। सिडबी का हमारा गुजराती में अनुवाद ये होता है सीड और बीज, बीज भी है, सीड का अर्थ भी बीज होता है। तो अर्थतंत्र में बीज डालने का काम आप छोटे पैमाने पे कर रहे हो, बाद में वो वटवृक्ष बनता है। हमारे नाबार्ड के जरिए ही ग्रामीण कृषि और रूरल को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए ये प्रकल्प का प्रादुर्भाव किया गया था। आज ये जब उन्होंने फिगर बताया तो मैं अभी 16 लाख तक मेरे दिमाग में था लास्ट बजट स्पीच तक, मगर आपने 17 लाख पूरे कर दिए, इसलिए आपको भी बधाई और देश के किसानों को शुभकामनाएं। ये 6 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ तक हमारा ये फाइनेंस पहुंचा और मुझे ये भी शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसे ही केसीसी जो पशुपालकों को और पिछड़ी लोगों को देने के लिए आह्वान किया है, उनके लिए अभी पिछले सप्ताह में ही एक बैठक करके बहुत ही सटीक मार्गदर्शन और निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पशुपालकों को भी केसीसी, जैसे आज ये केसीसी यहाँ तक पहुंची, वो ऐसी ही प्रकार पशुपालकों को और फिशरमैनों तक भी ये केसीसी को पहुंचाने का भारत सरकार का प्रयास और इसमें हमारा विभाग भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। इसके लिए भी मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई दूंगा। अभी अभी मुझे सचिव श्री ने बताया था कि जैसे कृषि के लिए टारगेटेड लक्ष्य था फाइनेंस का, ऐसे फिशरीज के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी लक्ष्य चिन्हित करने का हमारे वित्त मंत्री जी ने निर्णय लिया है। ये भी बहुत ही बड़े हमारे इस विभाग के लिए सुखद समाचार है और इसी के चलते वो प्रायोरिटी में उसका आगे बढ़ना बहुत ही संभव हो जाएगा। मंच पर विराजमान हमारे चौधरी जी और मलिक जी और बहुत ही इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्रीज लीडर, पशुपालक, आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। बहुत सारी चीजें यहाँ से आप बहुत ही विगतपूर्ण तरीके से आपके सामने आ रही है। योजना के बारे में, लैंडिंग के बारे में, सरकार की नीति के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बनाई हुई स्कीमों के बारे में मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, उसके बाद की आप इकोनॉमिक मूवमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जनधन अकाउंट जब आया था तो लोगों को पता नहीं था कि इसके जरिए वो कहाँ तक ले जाना चाहते और 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना और आज इसमें 1 लाख करोड़ रुपया वो जनधन अकाउंट का डिपॉजिट है
आप कल्पना कीजिए, जिनको अकाउंट खोलने के लिए पैसा नहीं था, जब ये जनधन अकाउंट की मूवमेंट चल रही थी, तो हम एज ए MP हमारे विस्तार में उनको मूव करने के लिए बता रहे थे, तो हमारे कार्यालयों पे ये शिकायत आने लगी थी कि हम तो लोगों को लेकर बैंक में जाते हैं, वहां आके वो बोलते हैं कि उनके पास तो 100 रुपया नहीं है, और बैंक वाले बिना 100 रुपये के अकाउंट नहीं खोल देते हैं। वो बड़े पैमाने में शिकायत आई, हमने प्रधानमंत्री से ये बात भी बताई, तो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर ये बताया कि जनधन अकाउंट बिना पैसे से भी खोल दिया जाता है, नाम होगा तो भी चलेगा, 0 पैसे से अकाउंट खोले। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उसमें 1 लाख करोड़ रुपया जनधन अकाउंटों के डिपोजिट है। वो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा देश का अर्थतंत्र और हमारे ग्रामीण स्तर पर की आर्थिक गतिविधियां। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे हमारे सचिव महोदय ने और मरियम जी ने, दोनों ने बहुत सटीक बताया था कि ये हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये और मोबाइल यूनिट देने का प्रोग्राम, ये इसको आप प्रोग्राम के नजरिए से देखोगे तो भी और इतना आइडिया नहीं आपको है। ये पूरे देश के मवेशियों के हेल्थ के बारे में सोचा है कि उनके हेल्थ को कैसे हम ठीक करें, और उनका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन में नुकसान जाएगा, और प्रोडक्शन में नुकसान जाएगा वो इंडस्ट्री को नुकसान जाएगा, किसान को नुकसान जाएगा। तो इनके हेल्थ के बारे में हमारे देश में सोचा ही नहीं गया। वो अपने आप होता रहता था, वो लोग अपने आप कर रहे थे, हमारी वेटरनरी सुविधाएं इतनी सटीक नहीं हो रही। अब जाके एक वैन एम्बुलेंस की सुविधा होने की वजह से, ये मोबाइल यूनिट की वजह से, अब दूर दराज गाँव में, दूर दराज हमारे वन क्षेत्रों में भी पशुपालकों को जो जरूरी सहायता होगी वो हम डोर स्टेप उनको डिलीवरी देने में सक्षम होंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव अपने इस क्षेत्र में आने वाला है। और उसी के बाद इन हेल्थ का इतना बड़ा वैक्सीनेशन के लिए 11,000 करोड़ रुपये, और ये एम्बुलेंस 100% भारत सरकार की ओर से देने का फैसला करने के बाद अब उसमें बेड इम्प्रूवमेंट को जोड़ा गया। ये बहुत ही बड़ा एक लेक्चर है। हमारे यहाँ हमारे ही गोवंश जो भी थे, और इनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। ये तो अभी जगत गुरु निकले पूरे देश की दुनिया की यात्रा पे सेव सॉइल टारगेट करते हुए, वो पूरी दुनिया घूम के आए, सवाल पूरी दुनिया में घूमा, सॉइल को बचाना, किसी ने जवाब को त्याग नहीं किया। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इनका जवाब हमारे इंडिजिनस गाय माता के गोबर है। ये है अपना काम, ये इसका जवाब है, उसी से ही ये होने वाला है। तो फिर से गाय विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु बनने वाली है, ये मान के चलना। मेरे सामने जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं और इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हैं, उनको उस दिशा में अवश्य सोचने की आवश्यकता है। अब जो भी यहाँ सुविधाएं हैं, यह एक हमारा जो फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, उस फंड में कई चीजें जोड़ गई हैं। और अभी आपके मन में लगता है कि हमें इस एरिया में फंड की आवश्यकता है, तो इसके बाद जो टेक्निकल सेशन हमारे चलने वाले हैं, और अभी आपने बलियान जी ने जैसे बताया कि हमारे पास एडवाइजरी कमेटी भी बन गई है, उसी के जरिए आप चाहिए तो नए एवेन्यू को भी हम जोड़ सकते हैं। अगर आपकी ओर से कोई सुझाव आता है तो उसी को भी हम जोड़ेंगे। क्योंकि मैं अभी मीडिया से बता रहा था, तब मैंने जिक्र किया था कि हमारे वहाँ बनास डेयरी में उन्होंने 1 करोड़ का गोबर खरीदा गाँव में से, किसानों से 1 रुपये किलो खरीद रहे हैं वो, और अभी 12 गाँव से ले रहे हैं, और आने वाले वर्ष में वो 400 गाँव को जोड़ने वाले। अभी 1 रुपया गोबर शुरू हो गया, तो जो दूध भी दे रहा है वो गोबर भी देना शुरू करेंगे, तो उनके तो 2 अकाउंट शुरू होने की संभावना हो जाएगी। और उसी में से उन्होंने मुझे बताया कि हमने 1 करोड़ का गोबर खरीदा और 2 करोड़ का गैस हमने बेच दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें वायबिलिटी बहुत है। तो अभी उसी में आपको इन्वेस्टरों के लिए ये सारी चीजें हैं कि इन्वेस्ट किसमें हो सकता है। मैं यहाँ फरीदाबाद गया था, वहाँ कोई एक महिला डॉक्टर है, और वो अभी पशुपालन के साथ जुड़ी,
और ये गाय के प्रोडक्ट बना रही है। उन्होंने 1 किलो गोबर से 2 लीटर पेंट बनाया, ऑयल पेंट बनाया। और वो ऑयल पेंट की ये क्षमता है कि वो अपनी ऑफिस को अच्छा तो बनाती है, रंग रोगान के लिए ये कलर की जगह पे वो कलर आ सकता है, मगर वो अपने इसको पवित्र भी बनाती है और वो उसको जंतु रहित भी बनाती। ये उनमें क्षमता है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया। और ये यदि 1 किलो गोबर से 2 किलो ऑयल पेंट बन जाता है तो उसकी प्राइस के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बाकी बचता है। ऐसी नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। ये 1-2 उदाहरण मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का, जैसे हमारे सचिव महोदय बता रहे थे कि भारत सरकार की मंशा है गरीबी दूर करने की है ही, मगर हम तो उसको धनवान बनाना चाहते हैं। और ये पशुपालन, मैं अभी कई बार पहले भी बोला कि हमारे देश में तो धन की गिनती गाय से ही होती। गोधन, गजधन, वाजीधन, सबई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। ये धन की गिनती करने का क्रम है। उसमें सबसे पहले गोधन है, उसके बाद गजधन है, हाथी उसके बाद आते थे जो राजा महाराजा ही रख सकते, और उसके बाद अश्व है। तो यही सारी कैटेगरी को ऐसे ही हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो भी किया था ना, वो ऐसे ही नहीं किया। उसके पीछे उनका बहुत बड़ा तपश्चर्या, साधना, संशोधन उसको करके उनके बाद उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। आज हम जब गाय के गोबर और गोमूत्र के बारे में बात करते हैं और इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, आज यहाँ जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो भी फीड के बारे में बातें हो गई, बालियान जी ने बहुत ही सटीक सवाल की भी आपके सामने चर्चा कर दी है कि फीड के बारे में इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, किसानों को ये बड़ा महंगा पड़ रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ नहीं रही है, तो इसको वायबिलिटी आने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अभी कुछ न कुछ सोचने से चलने वाला नहीं। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि जैसे फूड सिक्योरिटी का हमने अपने आदमियों के लिए बना के रखा है, इनके लिए योजना बना के रखी है, इनके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन चला, उसी के सिलसिले में ही अपना व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था। तो जो फूड सिक्योरिटी के बारे में हमारा जितना लक्ष्य सरकार का और सभी लोगों का था, ऐसे ही फूड सिक्योरिटी एनिमल्स के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और ऐसी ही योजना के बारे में सोचना पड़ेगा। अब हम ऐसे छूट-मूट किसी योजनाओं को सोचते रहेंगे तो बाद में बड़े लंबे फासले की दूरी हो जाती है। इसको हमें बड़े एक साथ सभी को जोड़ते, जैसे वन हेल्थ क्यों आया, ये कोरोना की वजह से सबको पता चला कि ये हम इधर सारा इंतजाम करते रहेंगे, बड़े बड़े अस्पताल बना के, बड़ी बड़ी संशोधन करके आदमी के हार्ट बदल देते हैं, सारी चीजें बदलनी, जैसे ट्यूब टायर बदलते हैं ऐसी सारी चीजें बदल रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस बाद में पता चला कि उधर से कुछ आ जाता है तो कुछ हाथ में ही नहीं रहता। तो हमें अभी वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि उनको भी ठीक रखना पड़ेगा, पशु पंछियों को भी ठीक रखना पड़ेगा, एनवायरमेंट को भी ठीक रखना पड़ेगा, और ये सारा ठीक होगा तभी आप ठीक से सो पाओगे। तो है जैसे वन हेल्थ का हुआ, ऐसे ही फूड सिक्योरिटी में हमारे पास अनाज के गोदाम भरे हैं, ऐसे अब चलने वाला नहीं है। अब हमारे पशुओं के लिए भी सारा हमारा इंतजाम उसी लेवल पे करने की हमें योजनाएं सोचनी पड़ेगी, और उसी में फीड एंड फॉडर में संशोधन की भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पराली जलाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, इधर फिर हम शॉर्टेज की बात भी हम साथ साथ सोच रहे हैं। क्या इसका बड़े पैमाने पे कोई प्रयोग करने का और बड़ी कोई योजना बना के उनको एनिमल फूड में कन्वर्ट करने का कुछ सोचना चाहिए, बड़े इन्वेस्टरों को सोचना चाहिए, और उसी में सरकार की कोई पॉलिसी की आपको मदद की आवश्यकता है तो उसी के बारे में। कई ऐसे हमारे और भी चीजें हैं, जैसे वो एक बबूल है, वो सिवा परेशानी करने के उनका और कोई प्रयोजन नहीं है, गोचर भी खा जाता है, कोई इसको खाता नहीं है, मगर इसके पत्ते इतने हरे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ मेरे दिमाग में वो खटक रहा है कि इतना हरे पत्ते हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं कहीं किया। मैं आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को आह्वान करता हूँ कि इसका रिसर्च करें, और इसको यदि एनिमल फीड में कहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम इससे निकाल सकते हैं। और इनको हमारे एग्री वेस्ट के साथ जोड़कर
कैसे कोई प्रोजेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ये हमारे सारे प्रोजेक्टों की जो बात मुझे पसंद आई, पहले क्या होता था कि आपने किसी में एक में से मदद लिया है तो आप पे बांध लग जाता था, आपको और कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती। कहीं से भी आपको सूंघने में भी आ गया कि इसने इनमें से सब्सिडी ले लिया है तो आप काम से गए। अभी हमारे सचिव महोदय आपको बड़े दिल से समझा रहे थे कि आपने इनमें से सब्सिडी लिया है तो फिर भी हमारे यहाँ से भी आप इंटरवेंशन का लाभ ले सकते हैं, उसमें लिया है तो इधर ले सकते हैं। सारी योजनाओं का बेनिफिट लेकर भी आप अपने प्रोजेक्ट को वायबल बना दे, उस प्रकार की सोच ये नए भारत की सोच। अब हम हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा कोई प्लस पॉइंट है तो वो उनका आम जनता पे और आप हमारे युवा टैलेंट पर भरोसा, वो भरोसा रखने के लिए आदमी है। वो सोच रहे हैं कि आप पर यदि भरोसा रखा जाएगा तो आप सही ही करोगे, इसीलिए वो सारी इनकी जो योजनाएं हो रही है, ये जैसे मुद्रा वगैरह योजना जब निकाली गई थी ना, हमारे में भी अब वेंडर का बोले आप, छोटे छोटे वेंडर्स के लिए जो लोन देने का उन्होंने प्रावधान किया, तो पहली चर्चा में वही आता था कि उनको लोन तो देंगे, वापिस कौन देगा। तब हमारे प्रधानमंत्री जी का निवेदन था कि ये गरीब जरूर है मगर ईमानदार बहुत है, वो अपना एक एक पैसा आपका वापस करेगा, उस पर भरोसा कर। और अगर आपको नहीं है भरोसा तो भारत सरकार इसकी गारंटी है। ये इनमें से ये स्कीमें आई हैं और इसी के चलते अभी एनिमल हस्बेंड्री और हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम भूमिका रखा, इसकी जरूरत है। अभी परसों में एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ उन्होंने एक छाछ बनाया, वो बटर मिल्क, वो प्रोटीन से भरा हुआ, वो एक बॉटल बटर मिल्क 200-250 ml का, वो 50 ग्राम प्रोटीन इसके साथ मिला हुआ। आप 10 अंडे खाओ और एक बोतल मिल्क बटर मिल्क पियो। इतनी अच्छी बटर मिल्क उन्होंने बनाई है, वो अभी कॉमर्शियल हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कि वो तो मेडिकल स्टोर से मिलेगी, तो वो अपने उधर से नहीं मिलेगी, दूध की दुकान से नहीं मिलेगी, पार्लर से नहीं मिलेगी। ऐसी उनकी ये सारी चीजें जो है वो अभी इस प्रकार से आ रही है मार्केट में, तो इन सारी चीजों को ये वैल्यू एडिशन है। और क्या है, छाछ कोई लेता ही नहीं था, फ्री में देनी पड़ती थी, अब उसकी वो वैल्यू मनता ही ले सकेंगे। उसी प्रकार के कई इन्वेंशन जो हो रहा है इस एरिया में, उसी को चलते हुए मुझे ये लग रहा है कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम था नरेंद्र भाई मोदी जी का जनधन खाते खुले, गरीब आदमी बैंकिंग के साथ जुड़े, उसी की सोच के आधार पर ही ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का उन्होंने सर्जन करवाया और उसी ही विचारधारा के अंतर्गत ये केसीसी है। ये पूरी लिंक है, आप देखोगे तो एक से एक के साथ जुड़कर ये पूरा साइकिल बनेगा। और ये केसीसी भी जैसे फिशरमैनों को और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में उनकी जैसे व्यापकता बढ़ेगी और जैसे आज 17 लाख करोड़ किसानों को चला गया केसीसी के माध्यम से, ऐसी ही बड़ी राशि केसीसी के जरिए इन दोनों केसीसी में भी जाए और इसका भी हम बड़ा फॉलोअप ले रहे हैं हमारे विभाग की ओर से। और हमारे वित्त मंत्री जी भी हमको इसमें बहुत ही बड़ा मदद रूप होने का प्रयास करवा रहे हैं। आप सब लोग खास करके इंडस्ट्रीज के लोग और एंटरप्रेन्योर्स और जिनका यहाँ सम्मान है और 75 लोगों को यहाँ बुलाए थे सक्सेस स्टोरी के लिए, वो देख के बड़ा अच्छा लगता था कि एक इंडस्ट्रीज का भी कितना अच्छा रुतबा है। अभी हम जितना सोच रहे हैं इनसे ज्यादा धरती पे उतर गया, तो इनको धरती पर उतारने के काम में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, हमारे विभाग के छोटे अधिकारी से लेकर हमारे सचिव तक के जो भी अधिकारी हैं, वो बैंकिंग क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जो बैंकर्स हैं, उन लोगों ने भी उसको रिस्क न मानते हुए सपोर्ट देने का कोशिश किया। और हमारी नाबार्ड और सिरबी जैसी जो भी संस्थाएं
उन लोगों ने जो योगदान दिया, उन सभी को मैं भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूँ, उसको बधाई देता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें और भी खुले मन से इनको मदद करें। ये लोग आपके पैसे डुबाने वाले लोगों में से नहीं। ये तो हमारे गुजराती में तो कहावत है कि किसी से कुछ भी उधार लो तो उसको दूध में धो के वापस, तो ये तो दूध वाले, तो वो तो दूध में धोकर वापस आपको देंगे। तो इसीलिए उन पर भरोसा कीजिए, उनको एग्रेसिवली पैसा देने की कोशिश करिए। और इनोवेटर्स को मैं बता रहा हूँ कि आप नई नई चीजों को लेकर मार्केटिंग के लिए नया सोचिए। जैसे ये कौन बोले, मेरे को स्मरण में नहीं रहा, मार्केटिंग के बड़े इश्यू हैं पोल्ट्री में और दूध के अलावा सभी सेक्टर्स में, बालियान जी जैसे बता रहे। तो अभी एक सेमिनार में मेरा जाना हुआ था जिसमें दूध वाले नहीं थे, दूध से अलावा सारे पशु थे। वो कैमल वालों ने उनका एक मीटिंग बुलाया था। उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि सर एक ऐसा भी एक वो होना चाहिए कि जिसमें दूध न देने वाले पशुओं की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केटिंग का, और दूध का भी हमारा मतलब होता है गाय और भैंस, उसी का ही दूध। और बकरी के दूध का बहुत मार्केट हो सकता है, उसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। गधी का दूध आज सबसे महंगा है, सबसे महंगा दूध, मगर उस पर हमारे मार्केटिंग की या हमारे उसकी नजर नहीं है। ऐसे ऊंट का दूध, उनका डायबिटिक के लिए बहुत ही उसकी वैल्यू है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू है। इन सारी चीजों को जैसे अमूल ने किया, हमारे सामने एक मॉडल है। तो मैं इन सारे नए एंटरप्रेन्योर्स को और इंडस्ट्रीज लीडर्स को ये बताना चाहता हूँ और विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का उन चीजों का भी मॉडल बनाना चाहिए। उसी प्रकार का एक मॉडल बना के मार्केटिंग में हमें नेशनल और इंटरनेशनल सारे जगहों पे अपने प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और एफपीओ का जो गठन हो रहा है और वो जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसी तर्ज पर अगर इस प्रकार का कोई एसोसिएशन का गठन करके मार्केटिंग के लिए ही काम करने की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जरूरत पर और इसकी प्रोसेस पर भारत सरकार गंभीरता से काम करेगी। आपकी ओर से कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उस पर हम बल देने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। और जिन साथियों को आज यहाँ सम्मान मिला, इस मंच के साथ बड़ा उनको गौरवान्वित होने का अवसर मिला, मगर बहुत से लोगों को नहीं मिला, वो मायूस मत होना। हम उन सबको भी गरिमापूर्ण तरीके से ये आपका सम्मान मिल जाए उसकी व्यवस्था करेंगे। और ये आप सब लोग आए, आप सब लोग ने इसमें हिस्से लिए, और खास करके युवा पीढ़ी जो पशुधन से एक प्रकार से तिरोहित हो गए, ये मानते थे कि तो मजदूरी का धंधा है, ये गंदा कपड़ा करने वाला बिजनेस है, इसको छोड़कर अब नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आकर वो धन भी बना रहे हैं और नाम भी बना रहे हैं। वो देश के लिए भी काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगले सेशनों में आप सब हिस्सा लेकर जो भी कारण आपके सामने आए, तारतम्य आए, सुझाव आए, उसी पर भारत सरकार बड़ी दिलचस्पी से इन सारी चीजों को गंभीरता से लेगी। और आगे की पॉलिसी में, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ हमको वहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका ये जो 200 का है ब्रीडिंग में, वो हमारे यहाँ हम नहीं कर पाते हैं, हमारे पास जमीन भी इतनी नहीं है, हमारी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, तो हमारे हिली स्टेटों के लिए इसमें कुछ कम करके वो योजना करना चाहिए। ऐसे सुझाव आते हैं। आप सब जब इन मंथन के लिए बैठे और आपके जो सुझाव है उसमें बैंकर्स के पास भी जो भी आप अनुभव करते होंगे उनमें से कोई सुझाव है, एंटरप्रेन्योर्स को भी अपनी सारी प्रोसेस के तहत कोई दुविधा हो रही है तो वो बातें भी आप हमारे सामने रखें, ताकि कुल मिला के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि यदि हमें किसानों की आय को दुगुनी करना है तो उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसी का हो सकता है तो वो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का हो सकता है। तो उसी के जरिए हमें इस काम को अंजाम भी देना है, आगे भी बढ़ाना है और उनकी पशुओं की फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए देश की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल जो हमारी आवश्यकता है
उनको पूरा करने का काम भी करना है। इसमें आप सब मनोयोग से लगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का यहाँ पर मार्च के शेष करने का आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए और सभी को यहाँ पर इंस्पायर करने के लिए कि सोच की और ध्यान दे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मार्केटिंग की तरह इन सभी सुझावों को आगे रखते हुए हम अपने टेक्निकल सेशन में चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस उद्घाटन सत्र के समाप्त